टैंकर में जो 18 टन एलपीजी का जो परिवहन है, क्या उचित है? सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत हो रहा था क्या ये? देखिए हर जगह रेलगाड़ी के ज़रिए या पाइपलाइन के ज़रिए हमारे देश में हर जगह एलपीजी या कोई भी वस्तु का पहुँचाया जाना संभव नहीं है। तो इसलिए जी, हमारी मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम केवल इस कारण से उस इलाके के लोगों को किसी सुविधा से वंचित नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मोड नहीं है। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट के मोड को तो हमको जो वो उपलब्ध है, उसको यूज़ करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी हज़ारों में 1-2 घटनाएँ होती हैं, तो इसका मतलब सुरक्षित तो पहुँचा जा सकता है। तो जितनी भी दुर्घटनाएँ होती हैं ना रोमा जी, देखिए उसमें पहली बात तो ये आती है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई, पहली बात तो आती है। हुँ, दूसरी बात आती है कि कहीं न कोई रोड में कोई टेक्निकल मिस्टेक था और तीसरी बात ये आती है कि कहीं न कहीं जो नींद आ रही थी, नशा था या स्वास्थ्य का कारण था, ऐसे कारण आ जाते हैं। ये सारे कारण हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारी की सारी मानवीय माने मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम जी, जी। केवल जागरूकता के ज़रिए, नियमों के ज़रिए, कानून को कठोर करने के ज़रिए हम इन सबको रोक सकते हैं। और ये हमें बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर की बात है, जयपुर में पहले लोग हेलमेट नहीं पहनते थे। तो पहली बार गवर्नमेंट गहलोत सरकार की आई तो उन्होंने हेलमेट के लिए कंपल्सरी किया। उसका एकदम अचानक विरोध हो गया, लोगों ने मना कर दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, उन्होंने कहा लेकिन फिर धीरे-धीरे अवेयरनेस जब गवर्नमेंट बदली, मैं वसुंधरा जी की गवर्नमेंट आई, तो उनको इस बात का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने 6-7 महीने, 8 महीने कैंपेन चलाया और कैंपेन ये चलाया कि कैसे ज़िंदगियाँ जा रही हैं बिना हेलमेट के। तो लोगों में अवेयरनेस आई, सब लोग कहने लगे नहीं हेलमेट पहनना चाहिए। तो हेलमेट पहनने जी, के लिए तैयार हो गए और हेलमेट पहनने लगे। तो कुल मिलाकर हमें जो हम सब मीडिया के लोग जो हैं, वो लोग, समाज के बाकी लोग, वो सब मिलके और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ मिलकर ज़िंदगियों को बचाने के लिए अगर इस तरह के कैंपेन चलाएँ कि जी, स्पीड से ज़्यादा जो ज़रूरी है ज़िंदगी, जी, साथ में किसी भी धन या किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी, तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आते ही इन सब घटनाओं को हम कम कर सकेंगे। और साथ में ये ज़रूरी है कि हमें इस तरह के जो ज्वलनशील जो पदार्थ ले जाने वाले जो अ, हैं, टैंकर्स या जो भी वाहन, उनकी एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए, जिससे वो समय रहते हैं। फिर उनकी स्पीड भी तय करनी चाहिए, फिर उनकी लेन जी, भी तय करनी चाहिए, लेन भी साथ में, जी, कि वो किस लेन पे चलें। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि वैसे आम तौर पे नेशनल हाईवे पे कहा जाता है कि जो ट्रक है तीसरी लेन पे चलें, ट्रकों के लिए बिल्कुल, थर्ड लेन है। लेकिन जी, ज़्यादातर फर्स्ट लेन पे चलते हैं वो और फर्स्ट लेन पे चलने से ट्रैफिक भी को भी दिक्कत आती है, वो रुकता है क्योंकि स्पीड वाला ट्रैफिक है, वो उसके पीछे धीरे-धीरे चलता है तो ट्रैफिक जैम होने की भी साथ में दुर्घटना होने की ओवरटेक वगैरह करते हुए दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों पे कठोरता से पालन होना चाहिए कि जिस जी, लेन के लिए उनको कहा गया है उस लेन पे ही चलें, तो हम काफ़ी जी। कुछ अ, ज़िंदगियों को इस तरह से बचा सकते हैं। क्या सर एक सवाल मेरा और है जैसे हाईवे पर कहते हैं कुछ इतने किलोमीटर के बाद एक कट होना चाहिए लेकिन कह रहे सुनने में आ रहा है कि डीपीएस स्कूल ने भी इसकी काफी कंप्लेन की थी कि ये कट को बंद करना चाहिए इस कट की वजह से काफी एक्सीडेंट है ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए ऐसी बात सामने आई है इस दुर्घटना के बाद कि वो मीडिया में भी आई है कि उस जो कट था, वो जी, कट रेगुलर था और वहाँ आम तौर पे ट्रैफिक जाम भी होता था। तो वहाँ के लोकल लोगों ने भी अ, ऐसा लंबे समय से कह रहे थे और कि वो जो है रोका जाए। लेकिन वहाँ एक और है रोमा जी क्योंकि जो ये जयपुर अजमेर हाईवे जो है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और ओवरब्रिज वगैरह बन रहे हैं। तो उसके कारण वहाँ जो है कुछ कट्स को खोला भी गया, जिससे ईज़िली जो आस-पास रहने वाले लोग जो हैं वो
आ जा सकें। हाँ, लेकिन हाईवे के कुछ नियम हैं। हाईवे के नियम हैं कि कितने दूरी पर इस तरह के जो क्रॉसिंग कट्स होने चाहिए, तो उन नियमों का जी, सख्ती से पालन होना चाहिए। उन नियमों का निश्चित तौर पे सख्ती से पालन होना चाहिए कि किसी के दबाव में या किसी के और ऐसा अभी नहीं है, पिछले बहुत लंबे समय से वो खुला हुआ है। कोई अभी खुला है ऐसा नहीं है, लंबे समय से खुला हुआ है। इतने समय दुर्घटना नहीं हुई थी तो किसी को पता नहीं लगा। हाँ, लेकिन जी, ट्रैफिक जाम होता था, ये ज़रूर है। लेकिन ये दुर्घटना हो गई तो अब इस बात की अवेयरनेस भी आई है कि अब लोगों को पता चला है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने घर के सामने ही कट खुल जाए। तो अब ओह! लोगों को धीरे-धीरे ध्यान आएगा कि भई अ, ये मैं अपने घर के सामने अगर कट खुलवाता हूँ, तो ये जो है मेरे लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब शायद लोगों में अवेयरनेस आए और सरकार भी सख्ती से इस तरह की बातों को ना करके पर कार्रवाई करे और इन सब जो इस तरह के जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे मसले हैं, इन पर सख्ती से कार्रवाई करे। सर, आपने कहा ये जो कट बने हुए थे काफ़ी इस पर हाईवे पर बहुत साल पुराने हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर लोग या स्कूल वाले कंप्लेन कर रहे थे तो उस पर एक्शन ले लेना चाहिए था। अगर टाइम पे लिया होता तो शायद ये हादसा ना हो पाता, टल जाता। अगर ऐसी कोई दिक्कत ना होती, कंप्लेन सुन ली हाँ, जाती नहीं तो। देखिए मेरे को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि अ, इ स्कूल वालों ने कोई कंप्लेंट की थी क्या या कहा था क्या? कन्फर्म मीडिया में इस जी, तरह की बातें आई हैं। जी, तो अ, और ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम को जब लगता है कि नहीं अरे भई लोगों की सुविधा उपलब्ध हो रही है और कोई हादसा भी नहीं हो रहा है, वहाँ हमने व्यवस्था कर रखी है, तो तब तक हम इस बात को मानते भी नहीं है कि इससे कोई खतरा है। देखिए, ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं कि एक प्रकार से हमने सोचा नहीं होता है उन चीज़ों को लेके या लापरवाही सी हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं सोचते हैं, हम धरातल पे वस्तु स्थिति को देखकर कई बार निर्णय कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि इन कारणों के चलते हुए वहाँ के जो अधिकारी होंगे जिन्हें भी निर्णय करना होता है, एनएचएआई के अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, उन्होंने उस समय निर्णय किए होंगे, पर उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी जैसे हम भी, कि ऐसा इस तरह का हादसा हो सकता है कि टैंकर फट जाए और उसके बाद इतने सारे वाहनों तक वो आग पहुँचे और इतने सारे जल जाएँ और जलने के बाद उनमें बैठे लोग। तो इस तरह की घटनाएँ उसमें हुई। एक तो व्यक्ति अपनी कार से निकलकर भागता है जलता हुआ और आगे जाके उसकी बाद में डेथ हो जाती है। एक हमारे ओह! यहाँ सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, वो अपने फार्म हाउस पे जा रहे थे, तो उनकी कार में बड़ा ओह! जो गिरा, कार पूरी जल गई। पता ही नहीं चला लापता हैं, क्योंकि जल के उनके कोई बॉडी के कोई अंश नहीं मिले। घड़ी और कोई एक आध चीज़ उसमें मिली तो उससे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह की भयंकर घटना जब हुई है, तो लोगों का दिल भी दहला है, लोग बेहद चिंतित हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस चिंता के साथ हमें इस चिंता को अब चिंतन में बदलते हुए कार्रवाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको बिल्कुल, सोचकर एक ऐसा सुरक्षित सड़क पर माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाएँ नहीं हो और हो तो उस पर हम तुरंत कैसे कार्रवाई कर ज़िंदगी बचा सकें, कैसा कंटीजेंसी प्लान हो, किस तरह की हो, व्यवस्थाएँ हमारी कैसे सुदृढ़ हो, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है और मुझे लगता है इससे हम आगे के लिए सीख भी ले सकते हैं। जी। सर, आज जो आपने काफ़ी जानकारी दी कि सरकार को भी ऐसे अवेयरनेस के कुछ प्रोग्राम करने चाहिए, जैसे हेलमेट को लेके कि ऐसे सड़क दुर्घटना को लेकर भी करने चाहिए, जिससे लोग जागरूक हों और उम्मीद करें कि आगे जो ऐसे हादसे होते हैं, वो ना हो। आपने जो बताया जानकारी काफ़ी अच्छी थी और दर्शकों को भी अच्छी लगी होगी, लेकिन जो घटना हुई, वो बहुत ही मतलब दुखदायी थी, जो ऐसा हादसा हुआ। तो चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।